ये जो आपका वेब पेज है अपना एससीसी ऑनलाइन का, इसमें एक डेटा कवरेज के सेक्शन में चलते हैं। एंड वेब एडिशन में आप देखेंगे तो डेटा कवरेज में सब कुछ डिटेल में दिखा ही रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट, फिर फेडरल कोर्ट, फिर प्रीवी काउंसिल वगैरह। तो ये काफी थोड़ा डिटेल में है। मैं एक इसका एक कंसाइज एक वन पेज का डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्विकली अभी रन थ्रू वेडिंग कर। मत सो कैसे इन दिस आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के अलावा क्या क्या है हमारे पास। फेडरल कोर्ट है, प्रीवी काउंसिल है, 25 हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कुछ सिलेक्ट जजमेंट्स, नॉट ऑल, बहुत लिमिटेड। फिर हिस्टोरिकल कोर्ट्स जो अपना इंडिपेंडेंस से पहले थे, प्रोविंशियल कोर्ट्स, अजमेर, गोवा, कच्छ, लाहौर, लोअर बर्मा, अवध, पेप्सू एटसेट्रा। और ट्राइब्यूनल्स तो खैर मेजरली सारे हैं, चाहे वो फेमा हो, एप्टेल हो, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, कंपनी लॉ बोर्ड हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो। और मैं आगे अभी इसको दोबारा से सेकंड कॉलम में देखता हूँ तो सी स्टैट है, डीआरएटी, डीआरटी, आईटीएटी, एनजीटी, एनसीएलटी, सेबी वगैरह ये सब आ गए। एंड टू मोर इसमें जो है आपको सेक्शंस दिख रहे हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी लॉ और इंडियन सेकेंडरी मटेरियल। अब स्टैट्यूटरी लॉ में क्या है अपने पास, सेंट्रल एक्ट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, स्टेट एक्ट्स भी हैं, बिल्स इन पार्लियामेंट हैं जो दोनों हाउसेस में लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे और पास भी हुए थे, वो है। फिर आपके सेकेंडरी मटेरियल में सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हैं, वॉल्यूम 1 से लेके 12 तक। और रिपोर्ट्स हैं कई सारे कमीशंस और कमिटीज की। So these reports of commissions and committees includes law commission reports, जो इंडिपेंडेंस से पहले वाले कमीशन रिपोर्ट्स थे वो, और जो अभी तक के हैं वो सारे मिलेंगे। फिर जर्नल्स भी हैं, आर्टिकल्स हैं, रादर लीगल आर्टिकल्स हैं, टॉप 70 प्रोफेशनल स्कॉलरली जर्नल्स के, वो मिलेंगे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें मुख्यतः थोड़े बहुत यहाँ हमने हाईलाइट किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फार्मास्यूटिकल है, ऐसे ही एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, बहुत वो सारे हैं। तो ये सारा का सारा आपके इस एससीसी ऑनलाइन के डेटाबेस में आपने सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब ये सारा हम डेटा को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द व्हाट यू कॉल लॉगिन वगैरह करने के लिए क्या हमें करना होगा। लॉगिन में आने के बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। और कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड हम अगर भूल जाएं तो यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड करके भी एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करने से आप अपना पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हैं। वो जो रिसेट ओटीपी आएगा जो भी, वो आपके उसी आईडी पे आएगा जो आपका लॉगिन आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे। तो आप अपना मेल में चेक करेंगे वो ओटीपी, और अगली स्क्रीन में आप अपना पासवर्ड खुद ही इसमें चेंज कर सकते हैं। नाउ लॉगिन करते हैं, और अभी जो मेन स्क्रीन आएगा, पहला स्क्रीन आएगा, इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड, एससीसी ऑनलाइन डैशबोर्ड, मेन मेन्यू जो आ गया। ये 3 भागों में बटा हुआ है, रिसर्च प्लस, माई लाइब्रेरी और है लिंक्स। और इसमें रिसर्च प्लस वो सेक्शन है जिसमें कि हम सर्च कर सकते हैं किसी क्वेरी को लेके, कोई वर्ड हो, सेंटेंस हो, या फिर कभी हमारे पास एक कोई टॉपिक होगा, या पार्टी नेम से ढूंढना होगा, साइटेशन से, या किसी सेक्शन से भी ढूंढ सकते हैं हम कोई जजमेंट। तो वो सारा हम काम करेंगे रिसर्च प्लस के थ्रू। और इसमें एक और सेक्शन है जो कि बहुत ही बेसिक वन है, जिसमें कि आप सिंपली ब्राउज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब आपने एक टॉपिक को क्लिक सिलेक्ट किया, उसके अंदर टाइटल दिखा, उस टाइटल को क्लिक किया, वो डॉक्यूमेंट व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके का एक सेगमेंट बना है माई लाइब्रेरी में। और तीसरा सेक्शन है लिंक्स, जो कि हमने कुछ फॉरेन पब्लिशर्स, फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप किया। तो सिंगापुर की जजमेंट्स हैं, सिंगापुर लॉनेट वहाँ का एक पब्लिशर है बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वहाँ की मिलेंगी। हाइन ऑनलाइन है जो यूएस का एक है पब्लिशिंग ग्रुप ऑफ, मतलब वो
लेते हैं रिसोर्सेज वहां से। इसमें लॉ रिव्यू जर्नल्स हैं, लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यूनाइटेड किंगडम का इंग्लिश लॉ है वगैरह। और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है हमारी एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, जिसमें कि लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड आपको डेटा मिलेगा, डिटेल मिलेगी, न्यूज मिलेगी रादर। वो एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग से मिलेगी, आपको एक्सेस कर सकते हैं। और हमारी ईस्टर्न बुक कंपनी जो प्रिंसिपल कंपनी है, उनके भी एक दो वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक्स यहाँ पे डले हुए हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है रिसर्च प्लस और माई लाइब्रेरी, जिस पे हमें ज्यादातर काम करना है। नाउ इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है रिसर्च प्लस में, वो होता है वर्ड सर्च। अब वर्ड सर्च में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर तो मैं कोई एक सिंपल सर्च ढूंढ रहा हूँ, वो तो बहुत बेसिक हो गया, बट चलिए एक हम कर लेते हैं सिंपल सा क्वेरी कि मेरे को जजमेंट्स देखनी है ऑन लेट्स से करप्शन, जितनी भी है। मैंने अभी स्टार्ट सर्च किया, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये मेरे को करप्शन पे जजमेंट्स तो देगा ही देगा। वो जजमेंट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ट्राइब्यूनल्स की। उसके अलावा कुछ बिल्स में भी मेंशन है कुछ करप्शन से रिलेटेड, तो वो भी निकल के आ गया। फिर एक्ट्स में भी है, रूल्स में भी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में भी है, कहीं पे आर्टिकल्स में भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, 61,000, 61,000 बता रहा है। और पहला ऑप्शन जो है वो है डाइजेस्ट नोट्स। तो ये जो है, ये लॉ पॉइंट्स समरी हमारे एडिटोरियल ने बना रखी हैं, सारे जजमेंट्स का उन्होंने समराइज किया हुआ है। तो वो पहला सेक्शन आ गया, फिर जजमेंट्स आ गई। अब सेकंड कॉलम में आई एम गेटिंग, मतलब जो भी टाइटल्स हैं इनके, जजमेंट्स के हों या नोटिफिकेशंस के हों या पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हों, वो सारे के सारे टाइटल यहाँ दिख रहे हैं मेरे को सेकंड कॉलम में। और तीसरे कॉलम में मैं देख रहा हूँ कि जो रिजल्ट लिस्ट में पहला वाला है टाइटल, उसका टेक्स्ट दिख रहा है तीसरे कॉलम में। ये तो ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसमें सारे हैं ये 60,000, 61,000। अब मुझे केवल सुप्रीम कोर्ट चाहिए, तो मैं अपना जजमेंट्स के एरिया में गया पहले कॉलम में। यहाँ मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट हो गई, फिर इसके आगे मैंने देखा हाई कोर्ट्स आ गई। तो जो भी मेरे को सिलेक्ट करूंगा, केवल उनके ही टाइटल अब इस दूसरे कॉलम में मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर मैंने ओनली पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा अब सॉफ्टवेयर, सिर्फ 2200 के करीब सुप्रीम कोर्ट के टाइटल आ गए करप्शन पे। लेकिन इसमें पहला वाला जो टाइटल है जजमेंट का, वो 2018 का है। और मैं चाहता हूं कि सबसे लेटेस्ट देखूं अगर, तो यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है मेरे पास रिजल्ट लिस्ट में। और मैं सॉर्टिंग 3-4 प्रकार से कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को लेटेस्ट चाहिए, तो मैंने लिया ये ऑप्शन, चूज किया लेटेस्ट फर्स्ट। अब सॉफ्टवेयर ने अरेंज करके मेरे को सबसे लेटेस्ट ऊपर नंबर 1 पे ले आया। तो 7 फरवरी 2022 का जजमेंट ऑन करप्शन मेरे सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक बेसिक सिंपल सा हमने रन थ्रू किया कि एक क्वेरी मेरे को थी, तो ऐसे ऐसे मैंने सर्च करना है। बट यू ऑल्सो हैव समथिंग बियॉन्ड दिस, जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि मैंने एक क्वेरी दिया, तो इसके ऊपर तो जजमेंट तो मिलना ही चाहिए। एंड देन वी फाइंड कि कुछ रेलेवेंट नहीं मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं या कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है या क्या इसका सोल्यूशन है। तो हमें कभी भी क्वेरी एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेरी पोज नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि रिसेंटली किसी ने पूछा था, विल लॉन्ग पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ केयरटेकर सर्वेंट एंटाइटल हिम द राइट इन द प्रॉपर्टी, एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से था। तो अब ये क्वेश्चन सा है, अब ये एज इट इज वर्ड बाय वर्ड सॉफ्टवेयर तो वही करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा। अब एज ए क्वेरी अगर वहां पोज हो गया होगा तो वो तो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो शायद ना मिले। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें मेन कीवर्ड ही निकालने हैं, ढूंढने हैं क्या है, सो दैट वर्ड बाय वर्ड सर्च करता है एससीसी में। जो भी आप सेंटेंस डालोगे, तो सेंटेंस का सेंटेंस वो ढूंढने लगेगा जजमेंट में। अब वो सेंटेंस जरूरी नहीं है कि इकट्ठे एक सेंटेंस में ही हो, वो एक एक अलग अलग पैरा में एक एक वर्ड अपेयर करके भी आएगा, तो वैसे भी जजमेंट्स दे देगा मेरे को। तो मैं क्या करूंगा इसमें मेरा पहला काम है, इस पूरी डिस्क्रिप्टिव क्वेरी को मैं ब्रेक करूं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो मैंने केयर टेकर समझ आया कि हाँ, ये एक तो मेजरली तो ये है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने ये 3 कीवर्ड निकाल लिए, इंटरेस्ट, केयर टेकर, प्रॉपर्टी। और उसके अलावा लॉन्ग पोजीशन जो है, इसमें एक और
बहुत मेन एक क्राइटेरिया है। तो ऑल डिस्क्रिप्शन, सारा डिस्क्रिप्शन मैंने रिड्यूस कर लिया इनटू दीज 3-4 कीवर्ड्स। अब इसमें लॉन्ग पोजीशन जो है वो, क्योंकि एक फ्रेज है, मतलब ये दोनों इकट्ठे मेरे को मिलने चाहिए जहां पे भी मेंशन्ड है। अब मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में मतलब इंसर्ट करूंगा, इसके आगे पी और पीछे भी। अदरवाइज ये अलग अलग जगह पे भी अगर अपेयर हो रहे होंगे एक जजमेंट में, वैसे भी पिक कर लेगा। मुझे वो नहीं चाहिए, इसको एज अ वन वर्ड चाहिए मेरे को। अब लेट अस स्टार्ट द सर्च। अब ये सर्च पे तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं देख पाऊंगा कि इसमें ये जो तीनों वर्ड हैं कहीं ना कहीं अपेयर हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्ट नोट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, प्रॉपर्टी लॉ, एडवर्स पोजेशन, लोकस स्टैंडर्ड, claim by watchman, caretaker, agent, servant, all of them being persons in gratuitous possession, permissive possession, such person being permitted by owner to occupy the property, holds it on behalf of owner, and acquires no right or interest therein irrespective of the of his long stay or occupation। ये तो समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं जजमेंट में जाऊं, ठीक है, जजमेंट में वो डाइजेस्ट नोट था, समरी बना रखी थी हमने। अब यहाँ जजमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो वो एक पेज का डाइजेस्ट नोट था, समरी बनाई थी हमारे एडिटोरियल ने, कीवर्ड्स डल बन के शॉर्टकट। और यहाँ एक पूरा पूरा जजमेंट है, तो हो सकता है कि ये स्कैटर्ड में भी मिले मेरे को ये वर्ड्स। तो प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी पैरा नंबर 3 में 2 बार आ रहा है, फिर चौथे में दिखा रहा है फॉर डिक्लेरेशन दैट द प्लेंटिफ इज अ लॉफुल ऑक्युपायर एज केयर टेकर सब। हालांकि बात उसी की हो रही है, बट यहाँ थोड़ा अलग अलग पैराज में भी ये कुछ मिल सकते हैं मेरे को। तो हम क्या ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स करीब करीब एक सेंटेंस में, एक छोटे से पैरा में मिल जाएं, इवन इन द जजमेंट इटसेल्फ। तो वो अगर हमें करना हो, उसके लिए क्या करें आप? चलिए पहले हम तो मेन मेन्यू में फिर दोबारा कैसे वापस आएंगे, तो यहाँ पे ऊपर में सबसे पहला आइकन है डैशबोर्ड, 3 डॉट 3 लाइंस जो दिख रही है आपको, इसको क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू वापस आ गया। मेन मेन्यू में जाके अब हम दोबारा वर्ड सर्च पे जाते हैं। अब एक जैसे मैंने एक ये एग्जांपल लिया था, वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे को वाइड कॉन्ट्रैक्ट पे जजमेंट चाहिए, और जिसमें कि वो वाइड क्यों हुआ था, इधर ड्यू टू कोerशन और ड्यूरेस, कुछ इस तरीके से है। तो अगेन इसको मैं एज अ सेंटेंस जिसमें कि कॉमन वर्ड्स हैं एंड ऑफ द, वो सब हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है मेन फोकस रखना है अपने कीवर्ड्स पे, ताकि मेरे को जजमेंट उसके हिसाब से मिल जाए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक कीवर्ड था, दूसरा मेरा वो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, चलिए ये भी ठीक है, और तीसरा है कि ये ड्यू टू कोerशन। अब ये 3 कीवर्ड्स तो आ गए, बट मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग पैरा में मिलेंगे तो पता नहीं कितना रेलेवेंट रहे, ये कहीं एक सेंटेंस का पार्ट हो। तो व्हाट आई विल डू इज, इसके बीच में, इन तीनों वर्ड्स के बीच में मैंने एक कैपिटल लेटर में टाइप किया नियर। अब ये नियर होता क्या है, ये नियर एक फंक्शन है इस सॉफ्टवेयर में, कि ये दोनों को रिलेटिंग वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड है, कर्शन है, इनको ढूंढेगा जजमेंट में 10 वर्ड्स की रेंज में। अगर मैं स्क्रॉल करूं नीचे सर्च को, तो ये बता रहा है कि बुलियन का सेटिंग का मतलब क्या है, 10 वर्ड की रेंज है। और इस रेंज को मैं अगर मान लो एक सेंटेंस में ना हो, चलिए एक छोटे पैरा में या 2-3 लाइनों में ये तीनों आ रहे हो, तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ 20 तक, 10 से मैक्सिमम, और या फिर 10 से कम भी कर सकता हूँ, रिड्यूस भी कर सकता हूँ। तो डिफॉल्ट इज 10 सेट। अब मैंने सर्च करना है, तो ये तीनों के तीनों कीवर्ड्स अब मेरे को मिलेंगे। डाइजेस्ट नोट में तो है ही है, बट जजमेंट में भी जहां पे भी ये मिलेंगे, दे विल नॉट बी वेरी फार। अब जैसे मैंने जजमेंट में गया, ये तो वो था। अब यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और कोरेशन आपको मिल ही रहा है इन एनी केस इन दीज जजमेंट्स। तो ये नियर ऑपरेटर का फंक्शन है, और ये हम यूज एससीसी में या सॉफ्टवेयर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने टाइप किया कि सेंटेंस पूरा, जरूरी नहीं है कि जैसा आपने भी वैसे ही वहां राइट किया होगा जजमेंट में। अब थोड़ा सा डिविएशन तो हो ही सकता है दोनों सेंटेंस के बीच में, मीनिंग सेम रहेगा मोस्टली, बट देन फिर वही बात है, सॉफ्टवेयर तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो तो मैच देख रहा है, जहां मिला दिया आपको रिजल्ट में, नहीं है तो नहीं दिया। तो आवर फोकस शुड बी ऑन द कीवर्ड्स। लॉ पॉइंट पे ही चलते हैं हम,
हम पूरे सेंटेंस को फ्रेमवर्क को छोड़ देते हैं जब भी इस तरीके से हमें सर्च करनी हो, जब व्हेनेवर वी हैव टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ सर्च। अब इसी में क्या होता है, अगर इसी सर्च को मैं फर्दर आगे बढ़ूं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाती है कि मेरे को ये कोएर्शन के कारण तो वाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बट इट कुड बी आल्सो ड्यू टू ड्यूरेस, लेट अस से फॉर एग्जांपल। तो कोएर्शन है, ड्यूरेस है, या और कोई अदर सिचुएशन या सिमिलर मीनिंग वर्ड है, तो क्या मैं उसको भी यहाँ पे स्पेसिफाई करूं कि ताकि मेरे को केवल कोएर्शन के ऊपर ही ना मिले, मेरे को ड्यूरेस पे भी मिले। तो मैं यहाँ पे ओ आर, और करके एक और ऑपरेटर है, उसको जब टाइप करता हूं तो उससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इंटरनली दो बार सर्च करेगा। एक बार तो क्वेश्चन जिस जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्वेश्चन के कारण वो वाले मेरे के पास आ जाएंगे, या फिर ड्यूरेस के कारण वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, ईदर ऑफ दीज। तो वो काम और ऑपरेटर करता है। तो ये बूलियन ऑपरेटर का ही एक और मतलब है विद इन द बूलियन ऑपरेटर्स, नियर है और है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला मैंने अभी देख रहा हूं, तो यहाँ पे ड्यूरेस की मेंशन है, और कहीं एक जगह पे आपको कोएर्शन भी मिल रहा है, या कहीं पे दोनों भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। तो आई एम नॉट मिसिंग आउट। अगर मैंने कोएर्शन खाली बोला होता तब क्या होता है, ड्यूरेस छूट जाता, और ड्यूरेस देता तो कोएर्शन वाला छूट जाता। दोनों चाहिए तो मैंने और दे दिया। तो इस तरीके से और ने मैंने अपना वर्क कर लिया। और एक सिचुएशन कभी ऐसी भी आ जाती है जब आप इतना सर्च करने के बाद इतने सारे रिजल्ट आते हैं कि आप बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ गए, अब इसमें भी मतलब कम आए तो भी थोड़ा दिक्कत लगती है, बहुत ज्यादा भी आ जाए तब भी। तो वी कीप ऑन नैरोइंग इट डाउन। वो तो खैर एससीसी में भी आप सर्च विद इन सर्च तो कर ही सकते हैं, बट क्या मैं पहले ही इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ क्या, कि भाई जो मुझे चाहिए वो तो खैर मैं अभी एंटर करूंगा ही इसमें, और जो नहीं चाहिए वो भी मैं यहीं पे इसको पहले हाथ के हाथ डाल दूं ताकि वो सर्च में आए, रिजल्ट में आए ही ना। तो मेरे को जो है कॉम्पनसेशन पे जजमेंट चाहिए, मैंने टाइप कर दिया कॉम्पनसेशन। अब मुझे इसमें जो मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर वाले जो हैं वो नहीं चाहिए, तो मैंने नॉट के बाद जो भी एंटर करना है वो रिजल्ट्स में नहीं आएगा। तो नॉट ये काम करता है। अब देखिए कॉम्पनसेशन पे मेरे को बहुत सारी जजमेंट्स मिलेंगी। अब इसके ऊपर जब रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स का स्क्रीन आएगा, जैसे ये बहुत सारे हैं, 2,85,000 समथिंग। अब एससीसी ऑनलाइन लोगो जहाँ पे टॉप में आप देख रहे हैं, उसके नीचे एक सर्च करने के लिए एक और हमें दिया हुआ है फील्ड, सर्च विद इन सर्च। इसमें मैं नेग्लिजेंस टाइप करता हूँ, देखें कोई इसमें पिक तो नहीं हुआ नेग्लिजेंस के लिए ऊपर। मैंने नॉट करके उसको नेगेट किया था तो वो नहीं है इंक्लूडेड इसमें। सो इस तरीके से आप ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। नियर है, और है, नॉट है, ये सब हो गए। खैर ये तो वर्ड सर्च तक का बात हो गई, बट और भी हमारे पास और टूल्स हैं सर्चिंग के, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। इसमें जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये आपको लीगल डेफिनेशंस देगा, लीगल डेफिनेशंस ऑफ लीगल वर्ड्स। अब जैसे सोर्स ऐसा नहीं है कि हमने प्रिपेयर किए हैं डेफिनेशंस ना, ये डेफिनेशंस हमने या तो स्टैट्यूटरी लॉ से लिए हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से लिए हैं, या फिर वॉर्टन है एक डिक्शनरी यूके की, उससे लिए हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, गुडविल। अब ये गुडविल के डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं नीचे वाली विंडो में, ये कहाँ से आई है, ये सीआईटी वर्सेस बीसी श्रीनिवासा शेट्टी 1981 जजमेंट। इस साइटेशन को क्लिक करूंगा तो ये जजमेंट भी दूसरी नई विंडो में खुल जाएगी। अब ऐसे ही ये डेफिनेशन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये डेफिनेशन गुडविल की रुस्तम कावजी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको मिल रही है। ठीक है जी, मतलब ये डेफिनेशन है। और ऐसे ही आप देख पा रहे हैं WHRT जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ये वॉटन डिक्शनरी है यूके की, जिसका की डेफिनेशन गुडविल का इसमें यहाँ पे भी आपको मेंशन्ड है। तो इतने सारे आपके सोर्सेज हैं, एक पर्टिकुलर लीगल वर्ड पे आपको कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हो सकते हैं, या स्टैट्यूटरी लॉ से हो सकते हैं, वॉटन डिक्शनरी से भी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। बैक चलते हैं फिर से डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जीएसटी रेट्स फाइंडर हमें जीएसटी रेट्स बताएगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, पार्ट हो, या फिर सर्विस हो, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और एक फाइंड बाय टॉपिक वाली ऑप्शन है,
फाइंड बाय टॉपिक तो बहुत सिंपल है, आपने वर्ड सर्च तो देखा ही था, सेम है। इसमें टॉपिक्स हमने बना रखे हैं। टॉपिक्स क्या है, जैसे मेन मेन एरियाज हैं, स्टैट्यूट लिस्ट या एरियाज ऑफ लॉ जो भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एग्रीकल्चर है, आर्म्ड फोर्सेस है, सिविल है, क्रिमिनल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, एजुकेशन है, एंड ऑल दैट ए टू जी ये रखा हुआ है। अब कोई भी आप इसमें से लेट्स से ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जुडिशियल रिव्यू है, लेजिस्लेटिव एक्सपेक्टेशन है, नेचुरल जस्टिस है, कई सारे हैं। या तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ या फिर उसको यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ इन द फील्ड इटसेल्फ, ताकि वो मेरे लिए फिल्टर आउट करे। जैसे मैंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिया तो मैंने देखा ये किस टॉपिक में आ रहा है, एडवोकेट्स के अंदर आ रहा है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय एडवोकेट। फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इटसेल्फ इज इन प्रिंसिपल टॉपिक है यहाँ पे, इसके अंदर तो और भी सब टॉपिक्स निकल आए। और एक और है सर्विस लॉ, इसमें भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब नीचे यहाँ 3 टाइप के सर्च दिखा रहा है मेरे को, एंड व्हेन आई सिलेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने सर्विस लॉ के अंडर जब सिलेक्ट किया तो ये तीनों में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। सर्च एवरीवेयर है, सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स है, सर्च इन हेडिंग्स है। सर्च इन हेडिंग्स जो है, अगर इसको मैं सिलेक्ट करके इसको गो करता हूं, मतलब सर्च करता हूं, तो मेरे को केवल सुप्रीम कोर्ट की समरी या डाइजेस्ट नोट्स मिलेंगे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जहां पे कि सर्विस लॉ का हेडिंग के अंदर होगा, सब हेडिंग ऑफ सर्विस लॉ, ओनली एंड ओनली दैट। अगर मेरे पास थोड़ा सा रिसर्च करने का एक्स्ट्रा टाइम हो, ये तो जब मेरे पास बहुत कम टाइम है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जस्ट समथिंग लाइक दैट, इफ आई हैव हाफ एन आवर या उससे थोड़ा ज्यादा है, तो मैं सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स पे चलता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सर्विस लॉ, एडवोकेट्स के अंदर, और मतलब जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं उन सब में ढूंढेगा सिर्फ डाइजेस्ट नोट्स, समरी सुप्रीम कोर्ट की, ना कि फुल टेक्स्ट जजमेंट। और जब मेरे पास एम्पल टाइम है, 1 दिन है, 2 दिन है, तो आई कैन ऑप्ट फॉर सर्च एवरीवेयर। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, नोटिफिकेशन, आर्टिकल बी और इवन एक्ट इटसेल्फ, वो सब में ढूंढेगा। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चेस फाइंड बाय टॉपिक के थ्रू। अब फिर से दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं और पार्टी नेम सर्च पे चलते हैं। पार्टी नेम में आपका तो एक तो हो गया कि मेरे पास पार्टी नेम है, ठीक है। जब नहीं है, जब मेरे पास सिर्फ एक फेमस नेम है जो मीडिया से फेमस हुआ, जैसे सबरीमला है, ट्रिपल तलाक है, अयोध्या है, जेसिका लाल मर्डर केस है, तो यू कैन टाइप दैट ओवर हियर। जैसे ही आप सर्च बाय फेमस केस नेम, वो फेमस नेम ढूंढ टाइप करेंगे, एक सॉफ्टवेयर सजेशन देगा। जैसे इस केस में जेसिका लाल मर्डर केस, आई देन सिलेक्ट इट, फाइंड केस पे क्लिक किया, तो नीचे वाली विंडो में सॉफ्टवेयर ने डिकोड करके एक्चुअल पार्टी नेम दे दिया मेरे को, जो क्या है, मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो जजमेंट खुल जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द ट्रेडिशनल वन, जहां पे मेरे को पहले ज्यूरिसडिक्शन देखना है, पहले सिलेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अगर थोड़ा सा भी हमें डाउट हो या डायलेमा हो तो हम ऑल ज्यूरिसडिक्शन ले लेते हैं। उसके बाद पार्टी नेम डालेंगे तो ये अपना सारे ज्यूरिसडिक्शन में देख लेगा। तो एडीएम जबलपुर मैंने दिया, तो इसने सर्च करके मेरे को देना है वो। अब साइटेशन नीचे आ गई, आई डबल क्लिक साइटेशन डबल क्लिक किया, ये जजमेंट खुल गई। जजमेंट का जो टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट है, उसके अलावा इसमें लॉ पॉइंट्स भी बनाए हैं, समरी भी बनाई है हमारे एडिटोरियल ने। तो 67 लॉ पॉइंट्स देख रहे हैं आप, फर्स्ट कॉलम में दिखा रहा है एक जजमेंट, 67 लॉ पॉइंट्स। और सेंट्रल कॉलम में जो दूसरा कॉलम है, इसमें टाइटल तो आ ही रहा है। टाइटल में आप देख रहे हैं कि एक तो साइटेशन हो गई, पार्टी नेम हो गया, जजमेंट का डेट हो गया, और 2 लेबल्स बिल्कुल सेंटर में आ रही हैं, जे और 5। जे का मतलब है कि जजमेंट का टाइटल है और 5 कोरम स्ट्रेंथ है। डी का मतलब डाइजेस्ट नोट है, समरी है, 5 कोरम स्ट्रेंथ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करें तो 5वें नंबर पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर का ये आ रहा है, एक्सक्लेमेशन भी आ रहा है। अब ये जो एक्सक्लेमेशन आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन डिनोट कर रहा है कि ये लॉ पॉइंट ओवररूल्ड है। ठीक है, चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। अभी तीसरे कॉलम में ये लॉ पॉइंट आ गया, ये है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, 7 फ्रीडम्स। अब फॉर्मर चीफ जस्टिस रे साहब का इसमें ओपिनियन आ गया, जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे एडिटोरियल ने बनाया है। उसके अलावा जस्टिस बेग, उनका ओपिनियन आ गया। फिर और आगे चलते हैं, यू विल फाइंड जस्टिस चंद्रचूड्स ओपिनियन ऑन दिस। और फिर और फर्दर जाएंगे तो जस्टिस भगवतीज ओपिनियन, और लास्ट में जस्टिस खन्ना, जो कि डिसेंटिंग है विद अदर्स, ब्रैकेट में इसलिए मैं नोटिफाई भी किया है, मेंशन्ड है, डिसेंटिंग है उनका ओपिनियन ऑन दिस लॉ पॉइंट। और फिर बिल्कुल फुटनोट बॉटम पे चलते हैं, तो ओवरऑल किस जजमेंट में हुआ है, ओवरऑल इन केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन दिस आर्टिकल 19। इस
ये वाला ओवररूल हो चुका है जी इसमें एडीएम जबलपुर। सो सिमिलरली देयर कुड बी फ्यू मोर लॉ पॉइंट्स विच आर ओवररूल्ड। अब ऐसा अगर आप यूजुअली हम देखें जब बात चलती है या कोई फ्री सर्च इंजन गूगल वगैरह में करता है तो देखते हैं एडीएम जबलपुर आज वो ओवररूल्ड लॉ जजमेंट है। ऐसा नहीं है। फ्यू ऑफ द लॉ पॉइंट्स आर ओवररूल्ड, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लॉ पॉइंट्स आर स्टिल अ गुड लॉ। तो या तो एक तरीका है कि मैं सारा स्क्रॉल करूं और ये रेड वाले देखता रहूं कौन कौन से हैं, और थोड़ा क्विकर चाहिए तो सर्च विद इन सर्च में जाके जो एससीसी ऑनलाइन लोगों के नीचे फील्ड है उसमें आप टाइप करिए ओवररूल्ड। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जितने भी ओवरऑल लॉ पॉइंट है वो सब इकट्ठे कर लेगा रिजल्ट लिस्ट में। अब यहाँ पे अब 67 से रिड्यूस हो गए 17। इसमें पहला वाला जो है जजमेंट है, तो ये क्यों अपेयर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ओवररूल्ड कहीं मेंशन्ड है टेक्स्ट में। सेकंड वन ओवररूल्ड लॉ पॉइंट है ऑफ कोर्स। तीसरे वाले में चलते हैं तो तीसरे वाले में भी नहीं है मार्क, तो ये यहाँ क्यों है, क्योंकि ओवररूल्ड कहीं डिस्कस हुआ है बीच में कहीं टेक्स्ट के अंदर, और एज अ लॉ पॉइंट इटसेल्फ इट इज अ गुड लॉ। और बाकी के तो सारे इकट्ठे करीब करीब आ ही गए मेरे पास। तो ये तो मेरे को पता चल गया कि कौन कौन से ओवररूल हो गए। ठीक है, अब आगे यहाँ थर्ड कॉलम में जहाँ पे फुल टेक्स्ट है आप देख पा रहे हैं कि सब जजेस के नाम बोल्ड में है। ये दर्शाता है कि ऑल ऑफ देम हैव ऑथर्ड और पेंड दिस जजमेंट। आपको कई सारी जजमेंट्स मिलेंगी जहां 5 में से 3 ने जो है 3 जो है हाईलाइटेड हैं बोल्ड में हैं, 2 नॉर्मल फॉन्ट है, तो वो 2 हैं जो कनकर हुए हैं विद द रेस्ट ऑफ द जजेस, दे हैव नॉट ऑथर्ड इट। और इस जजमेंट को सेव करना मेल करना ये तो खैर है ही है, इसके आइकन्स हैं तीसरे कॉलम में। बट जब प्रिंट की बात आती है तो दो टाइप के प्रिंट है हमारे पास, ट्रू प्रिंट और नॉन ट्रू प्रिंट। ट्रू प्रिंट का मतलब है कि जो आपका जर्नल है एग्जैक्टली वैसा ही आपको इसके द्वारा मिलेगा प्रिंट। तो हमने एससीसी तो हमारा अपना जर्नल है, उसके अलावा हमारे और भी पब्लिशर्स से टाई अप हैं, जैसे डीआरजी दिल्ली के लिए महाराष्ट्र लॉ जर्नल, एमपी लॉ जर्नल आपका है, उसका भी आपको ट्रू प्रिंट मिलेगा। तो यू विल फाइंड इमेज कॉपी एग्जैक्ट जैसे अभी देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, इट्स नॉट अ कंप्यूटर टाइप्ड प्रिंट, इट्स अ इमेज कॉपी ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली यू रेडिली एक्सेप्ट इट एज अ ट्रू प्रिंट इन द कोर्ट, इट्स एक्सेप्टेबल वन थिंग। एंड सेकेंड इज, अब मैं अगर इसमें से कुछ पोर्शन कॉपी करना चाहूँ तो वो मेथड क्या है, क्योंकि इसमें ट्रू प्रिंट है, इसमें हेड नोट्स भी हैं, जजमेंट शुरू होने से पहले इसमें हेड नोट वगैरह भी हमने डाल रखे हैं जज फुल टेक्स्ट जजमेंट में। तो इसमें मैनुअल वाला कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि हाईलाइट किया माउस से और अपना शॉर्टकट कंट्रोल से कंट्रोल, नो, यू विल बी एबल टू कॉपी जजमेंट पोर्शन। अब वो कैसे होगा, अब मैं किसी जज के नाम पे क्लिक करता हूँ, जैसे जस्टिस खन्ना के पे मैंने क्लिक किया तो वो उस पैराग्राफ पे आ गया जंप करके जहां पे उनका जजमेंट शुरू हो रहा है। तो एवरी पैरा नंबर दैट यू सी, उसके पहले में एक छोटा आइकन है नोटपैड सा, उस पर एक एक क्लिक कर रहा हूं मैं, तो ये टिक मार्क हो रहा है, ये मार्क हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। तो मल्टीपल पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे मैंने 3 लिए फॉर एग्जांपल। और उसके बाद इसमें एक चौथा आइकन है थर्ड कॉलम में जिसको कि स्मार्ट कॉपी कहते हैं। इस स्मार्ट कॉपी पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये एक नया विंडो ओपन होगा। उस नए विंडो में ये तीनों के तीनों एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे। हर पैराग्राफ के पहले इसका सोर्स आएगा कि ये एक्सट्रैक्ट किस जजमेंट से लिया गया है, कौन से पेज नंबर से लिया गया है, कौन सी साइटेशन से लिया गया है, मतलब क्या क्या साइटेशन है इसकी, इक्विवेलेंट साइटेशन है वो भी, वो सब आ गई। फिर मैं इसको अपना मेल करूं खुद को, अपने कलीग को, वो सब हो सकता है। मैनुअल कॉपी पेस्ट 2-3 लाइनें चाहिए, सारा पैराग्राफ नहीं चाहिए, वो यहाँ पे पॉसिबल है, हाईलाइट करके आप कर सकते हैं और उसको ड्राफ्ट के साथ अपने मर्ज कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें। तो ये स्मार्ट कॉपी के द्वारा होता है, पॉसिबल होता है। अब एक पॉइंट और आता है कि आई ऑल्सो वांट टू नो कि ये एडीएम जबलपुर केस कहाँ कहाँ रेफर हुआ है, वो जजमेंट चाहिए तो कैसे करें। यहाँ पे एक तीसरा आइकन है थर्ड कॉलम में, केस रेफरेंस, एक लेंस सा बना हुआ छोटा सा और एक डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड में, एक क्लिक करना आपने और जितने भी जजमेंट्स में एडीएम जबलपुर साइट है वो आ जाएंगे। अब इसमें कुछ एडिशनल क्या मिलेंगे आपको, हमारे एडिटोरियल ने वो डाले हैं आफ्टर डूइंग थॉरो रिसर्च। जो 76 वाली ये जजमेंट है उससे पहले वाले जजमेंट्स में भी अगर ये एप्लीकेबल है तो वो भी दिया है आपको, बैकवर्ड रेफरेंसिंग। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1996 की, एमसी मेहता वाली, इसमें ये दिखा रहा बता रहा है एडीएम जबलपुर वाज साइटेड।
ऐसे ही 1950 की है, अब ये तो 76 की जजमेंट थी। आर्टिकल 21 की बात हो रही है इक्विको पालन में, और फुटनोट पे हमारे एडिटोरियल ने बताया है, सी मोर फुल्ली एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत ऑन दिस पॉइंट। अब ऐसे ही अब 2017 2006 जजमेंट्स में सब में ये आ रहा है, करीब 506 डॉक्यूमेंट है। और इस 2006 वाली जजमेंट जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रणबीर है, इसमें एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला रिलाइड ऑन है। तो आपको ये ट्रीटमेंट भी मिल रहा है फ्रॉम द एडिटोरियल आफ्टर देयर रिसर्च, whether it's relied on, distinguished, cited, followed on, referred to, etc etc। तो ये मिल ही रहा है। प्लस कितने और इससे मिलते जुलते जजमेंट्स हैं ऑन द सिमिलर पॉइंट ऑफ लॉ, वो भी यहाँ पे साइटेड है। तो आपको यहाँ पे 500 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 3-4 टाइम्स कर सकते हैं, इतना हमारा स्कोप बढ़ जाता है ऐसे रिसर्च का। कंट्रोलर KSRTC वर्सेस महादेव शेट्टी, डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट्स AP वर्सेस MR राव, एंड सो ऑन। तो ये तो केस रेफरेंसिंग वाली बात हो गई। अब हम बैक टू जाते हैं मेन मेन्यू डैशबोर्ड पे। पार्टी नेम सर्च हमने देख लिया, तो क्या साइटेशन में क्या होगा? हाँ, हम साइटेशन से सर्च तो कर ही सकते हैं, बट देन जो हमारे अपने पब्लिशिंग है वो तो है ही है। बट क्या हम सारे और पब्लिशर्स की साइटेशन से भी सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां हमने टाइप किया है, जैसे मैंने आपको बताया रीजनल पब्लिशर्स के साथ, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके साथ ही टाइप हो। जैसे AIR है, ITR है, एक्साइज लॉ टाइम्स है, कहाँ है इनके साथ? बट उनके साइटेशन फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। या तो आप सिलेक्ट करिए मेन्यू इसमें से, इंडेक्स में से, या आप यहाँ पे टाइप करिए। जैसे AIR मैंने टाइप किया, तो पूरा उसकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन फॉर्मेट आ गई। मैंने सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट किया, ईयर सिलेक्ट किया, पेज इंडेक्स सॉफ्टवेयर अपने आप दे देगा आपको कि पहले पेज पे जजमेंट जो है 675 तक चला, और उसके बाद 76 से सेकंड शुरू हो गया। सो लेट मी सिलेक्ट फर्स्ट वन, पेज नंबर। तो अभी ये जो जजमेंट खुली वो है, छपी है SCC में, बट आपने AR का साइटेशन दिया था, तो ऐसे आप यहाँ कैसे पहुंच पाए मैं दिखाता हूँ। अब डाइजेस्ट नोट पे चलते हैं। ये तो फुल टेक्स्ट जजमेंट थी, सेकंड नंबर पे गया मैं, और उस जगह पे आता हूँ जहां पे पार्टी नेम मेंशन्ड है। P गोपालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कुछ है ये। तो ये साइटेशन आ गई। उसके बाद ऑल इंडिया केसेस, ऑल इंडिया रिपोर्टर, क्रिमिनल लॉ जर्नल, KLT, ये सारे जो पब्लिशर्स हैं, इनकी भी साइटेशन इसमें डली हुई है, इक्विवेलेंट साइटेशन। तो अगर मैं AIR से अभी यहाँ पहुंच पाया था, इसके बदले अगर मेरे पास क्रिमिनल लॉ जर्नल का साइटेशन होता, तब भी मैं ये जजमेंट खोल पाता, देख पाता। नाउ कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड। इसी तरीके से हम सेक्शन सर्च भी कर सकते हैं। तो सेक्शन सर्च में क्या होता है, जैसे इंडियन पीनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सब में इंडियन जब टाइप करते थे तो बड़ा सारा लिस्ट आता था। तो आपने सिंपली प्रिंसिपल एक्ट स्ट्रेट टाइप करिए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे आपने सिलेक्ट किया, सारे के सारे उसके सेक्शन लिस्ट आ गई। आपने सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन ले लिया, लेट्स से सेक्शन 17 फ्रॉड डिफाइंड, उस पर मैंने जो है डबल क्लिक किया, जितनी भी जजमेंट्स थी उस पे सेक्शन 17 पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी आ गई, मेरे पास आ गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक सेक्शन से ज्यादा अगर ढूंढना हो, एक ही जजमेंट में 2 सेक्शंस, तो फाइंड सेक्शन, केस लॉ बाय सेक्शन तो एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। व्हाट शुड आई डू? वर्ड सर्च पे जाइए। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको, जैसे पीनल कोड है तो इंडियन पीनल कोड ना करके आप सिर्फ पीनल कोड दे दीजिए। मैंने 420 पे देखना था और नेगोशिएबल 138। तो मैंने दोनों चीजों को पार्शियली टाइप किया ना, कोई सेक्शन S.SEC. कुछ नहीं, नियर ऑपरेटर मैंने इसमें एंटर कर दिया। वो क्या करेगा, वो इन सबको सर्च करेगा विद इन ए सेंटेंस, मतलब आजू बाजू में करेगा। तो इस तरीके से मैंने सर्च जब करूंगा, तो जितने भी मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे उनमें, उन डॉक्यूमेंट्स में, उन जजमेंट्स में ये दोनों सेक्शंस का मेंशन होगा। वो दोनों ही इसमें पार्ट ऑफ दैट जजमेंट विल बी दोज। बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट, यहाँ पे दोनों के दोनों सेक्शन आ गए मेरे पास। सो दैट इज हाउ आई कैन यूज द नियर ऑपरेटर हियर एज वेल फॉर एक्ट्स एंड सेक्शंस। अब रिसर्च प्लस का सेक्शन तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। अब चलते हैं ब्राउज वाला सेगमेंट जो है। वो जो ब्राउज वाला सेगमेंट है, जिसमें कि माई लाइब्रेरी है, जैसे हमारी लाइब्रेरी फिजिकल होती है सिंपल, मेरे को कोई एक्ट का कोई सेक्शन पढ़ना है तो मैं बैरक पे जाऊंगा, कोई आर्टिकल पढ़ना है तो आर्टिकल सेक्शन में जाऊंगा। सेम वे है। तो आई विल शो यू वन, ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स। अब इसमें तो बैरक मिलेगा मेरे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल एक्ट्स हैं, स्टेट एक्ट्स हैं, नोटिफिकेशन वगैरह हैं। बट सेंट्रल एक्ट्स में हमने कुछ एडिशनल दिया है आपको। वो क्या है? जैसे कोई भी एक्ट ले लेता हूं मैं, एविडेंस एक्ट ले लेता हूं लेट्स से। तो ये पूरा का पूरा एक्ट अब
इस सेकंड कॉलम में डिस्प्ले हो जाएगा। और ये मैं मेल कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, मेल कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ एक क्लिक से। अब जब हम चैप्टर रीड करेंगे तो कहीं कई जगह पे आपको ये ब्लू हाइलाइटेड लाइंस मिलेंगी। अब ये क्या चीज है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल क्या है? किसी चैप्टर के अंदर अंडर स्पेसिफिक सेक्शन देयर विल बी सब्जेक्ट और अ टॉपिक लाइक दिस, इन दिस केस एप्लीकेबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी पे एक हमारे एडिटोरियल ने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट साइटेशन जजमेंट्स। मतलब वाइल रेफरिंग द बेयर एक्ट, अगर आपको ये देखना हो कि एप्लीकेबिलिटी पे क्या जजमेंट्स हैं जो बड़ी रेलिवेंट हैं, तो हमारे एडिटोरियल ने आपके लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखी है। और ये हाइपरलिंक्ड है कि यहीं से मैंने क्लिक किया, ये जजमेंट खुल जाएगी नई विंडो में। मैंने जो रीड करना है रेलिवेंट पोर्शन करके कंप्लीट करके देन आई क्लोज इट, मैं वापस आ गया अपना बैरक पे। तो दैट इज वन। अब एप्लीकेबिलिटी पे एक जजमेंट साइटेशन नहीं है, आप देखिए 2 3 4 5 है। और जो ये लाइंस आप देख रहे हैं इसके अलावा, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ द जजमेंट। हमारी तरफ से कोई इनपुट नहीं है, इन्हीं जजमेंट्स का ही पोर्शन है जो कि डिफाइन कर रहा है एप्लीकेबिलिटी को। सेम वे वी हैव वन फॉर नेचुरल जस्टिस। अब ये जो बाकी व्हाइट बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये तो डायरेक्ट है एज इट इज, उसमें तो कुछ करना नहीं है, मतलब ये तो ओरिजिनल जो चल रहा है। अगेन जहां पे भी ये हाईलाइटेड पोर्शंस आएंगे ये एडिटोरियल इनपुट है, जैसे एविडेंस है, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, फैक्ट है, एविलेशन ऑफ एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बेनिफिट ऑफ डाउट है, डॉक्यूमेंट है। इन सब पे आपको कमेंट्री और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट साइटेशन या एक से ज्यादा भी हो सकती है, कहीं कहीं पे ऐसे मिलेंगे। और ये सब सारे तमाम सेंट्रल एक्ट में हमने किया हुआ है। तो दिस इज इन एडिशन टू द एक्ट जो आपको मिल रहा है। फिर जजमेंट को मेरे को देखना है लेटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी थी, हाई कोर्ट की कौन सी थी स्पेसिफिक, तो आप ब्राउज जजमेंट में कोट कर सकते हैं। ऐसे ही लॉ रिपोर्ट्स में आप ऑल इंडिया रिपोर्टर का वॉल्यूम इंडेक्स पूरा मिल जाएगा, ऑल इंडिया केस का मिलेगा, जो भी जर्नल्स हैं यहाँ पे लिस्टेड उनका मिलेगा। तो आई विल जस्ट क्विकली लीव दिस एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, क्यूरेटेड टॉपिक्स। ये हमारे एडिटोरियल ने प्रिपेयर किया, जिसमें कि मेजर एरियाज ऑफ लॉ आप देख ही रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पब्लिक लॉ है, कॉर्पोरेट कमर्शियल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आर्बिट्रेशन है, टैक्सेशन है, एनवायरनमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू डू इज लेट्स टेक एनवायरनमेंट लॉ। तो अब एनवायरनमेंट लॉ के अंदर ऑब्वियसली आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बने होंगे। एज यू कैन सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब जैसे मैं कोई एक टॉपिक ले लूं, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर इसके क्या क्या गवर्न करता है इसको, इस पर्टिकुलर लॉ को, एनवायरमेंटल लॉ को, वो है स्टैट्यूटरी लॉ प्राइमरली। फिर रूल्स हैं, नोटिफिकेशन है, केस लॉज हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, आर्टिकल भी हो सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे कैटेगराइज की हुई हैं। अब जैसे मैं स्टैट्यूटरी लॉ में चला, मैंने खोला इसको, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज अ प्रिंसिपल एक्ट तो आ ही गया मेरे पास। बट इसमें कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट का के भी 2 3 सेक्शन है। एनजीटी का भी एक शेड्यूल है 3। फिर एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स का भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी सेक्शन 38 ओ एक्स है। फिर केरला तमिलनाडु का भी कुछ है। तो ये चीजें आप अगर वर्ड सर्च में करते, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब चीजें मिलती हैं आपको। बट रिजल्ट लिस्ट में साइड में जो आप देखते थे उसमें फिर अलग अलग जगह मिलती हैं, कि मैं स्टैट्यूट में जाता, फिर मैं बायोलॉजिकल में जाता, फिर उसके बाद कॉम्पेंसेटरी वाले में अलग जाता। तो जो सेक्शंस और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा इन एक्ट्स के अंदर, ये इनका भी रिलेशन है डायरेक्टली टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो क्यूरेशन किया हुआ है हमारे एडिटोरियल ने पहले ही, इसको शॉर्ट पिक करके अलग अलग डेटाबेसेस से यहाँ एक बास्केट के अंदर आपके पास डाल के दे दिया। सो इट इज लाइक सेविंग सम टाइम, थोड़ा सा क्यूरेशन हो गई। ऐसे रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं। आप केस लॉ में देखेंगे, आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे एटलीस्ट कुछ तो होंगे, 2 4 500 केस, बट यहाँ पे आपको शायद मुश्किल से 5 7 में दिख रहे हैं। तो अगेन, अब इसमें शॉर्टलिस्टिंग कैसे की है, अपने एडिटोरियल ने, उनकी एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से उन्होंने देखा होगा। जैसे इसमें ये है आर्टिकल 21 मीनिंग स्कोप, राइट्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऐसे दिया हुआ है। ये वो है, ब्रीफिंग है, समरी है। और फिर अगर आपको पूरा जजमेंट देखना है तो यहाँ पे उसका दिया हुआ है, टाइटल भी है, साइटेशन भी है, इस तरीके से। तो एवरीथिंग प्लेस्ड, हैंड पिक्ड एंड प्लेस्ड अंडर वन वन टॉपिक, ये काम किया है इन्होंने इसमें क्यूरेटेड टॉपिक्स में। अब ऐसे ही हम आर्टिकल्स
पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं इन सेकेंडरी मटेरियल में, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स है जो मैं स्टार्टिंग में डेटा कवरेज की बात जब मैं कर रहा था, तो सारा स्कॉलरली मटेरियल तो है ही है यहाँ पे। और एक नया हमने इसमें एडिशनल एक आपको एक दिया हुआ है, ये यहाँ पे टॉपिक ये है ब्राउज लीगल बिजनेस न्यूज। अब ये क्या है, जो कमेंट्रीज की बात मैं कर रहा था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग वे में उसको बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश करना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या इवन फॉरेन कोर्ट्स का भी आप यहाँ पे यूल हैव ए टेस्ट ऑफ इट, ट्राइब्यूनल्स भी हैं वगैरह वगैरह। सो व्हेन आई गो टू द सुप्रीम कोर्ट लेट्स से, और इसमें ईयर वाइज ऐसे दिए हुए हैं, मंथ वाइज एंड ऑल। अब कोई भी इसमें देखेंगे ना डेट वाइज, अभी एक्सपैंड होगा जनवरी जैसे 31 या 26 का मैंने देखा, तो 2-3 टाइटल मिलेंगे। और ये जो टाइटल है, दीज आर नॉट एक्चुअली द पार्टी नेम्स एंड साइटेशंस एज यू कैन सी ओवर। अब मैं जैसे एक टाइटल ले रहा हूँ, कैन डिमांड ऑफ मनी, ये टाइटल है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बी ट्रीटेड एज अ डावरी डिमांड, एससी आंसर्स इन अ 2002 केस वेयर अ 5 months प्रेग्नेंट वुमन सेट हरसेल्फ ऑन फायर। अब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से चल के अभी सुप्रीम कोर्ट गया था, तो जस्टिस सीमा कोहली हेडेड ये था। तो हमारे एडिटोरियल का काम देखिए, द अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स हुआ क्या था, ऐसे इन्होंने बना दिया, एक स्टोरी लाइन बना दी। देन एनालिसिस, डावरी, 3 जजमेंट्स था। देन अगेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 304 बी आईपीसी, फिर की फैक्ट्स क्या हो गए, रूलिंग क्या हो गई ऑन द फैक्ट्स, वो हो गई। और अगर आपको फिर फर्दर पूरा ही जजमेंट मतलब यू वांट टू रीड नाउ, तो वहां पे साइटेशन लिंक भी दिया हुआ है बॉटम में, वो आप कर सकते हैं। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग रीड, कमेंट्रीज के रूप में आपको ये रेगुलरली आपको मिलता रहेगा। मैं डेली तो नहीं कहूंगा, बट ऑलमोस्ट डेली, मतलब हर 2 दिन में कुछ ना कुछ इसमें कमेंट्री ऐड हो जाती है। So this also makes an interesting read as such. अब एक चीज और है जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी जब आप रिसर्च करते हैं, आपको लगता है कि यार ये जजमेंट या 2-4 जजमेंट्स हैं, देयर आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, गुड इंपॉर्टेंस, और इनको मैं बाद में ना इसको कहीं सेव कर लेता हूँ, तो बार बार क्या सर्च करना, ताकि नेक्स्ट टाइम अराउंड मेरे लिए इजी हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप सेव बटन क्लिक करिए, एक एक जजमेंट सेव होता जाएगा, सेव हो जाएगा शायद आपके डाउनलोड्स फोल्डर में, जहां भी होना है। बट देन अब जब आप महीने में करें ऐसे कुछ कुछ सेव, या 2 महीने में, 6 महीने में, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा किस टॉपिक पे था या किस सेक्शन के अंडर में कर रहा था काम। तो हमें फोल्डर बनाने हैं सो दैट वी कैन मैनेज इट इजीली। तो एससीसी में हम फोल्डर बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन फोल्डर क्रिएट करने का देखते हैं। तो थर्ड कॉलम में एक आइकन है यहाँ पे, ऐड टू माय एससीसी ऑनलाइन फोल्डर्स, सेकंड, थर्ड कॉलम में सेकंड आइकन। इस पे क्लिक किया तो इसमें ये बता रहा है कि कहाँ फोल्डर ऐड करना है, क्योंकि मैंने पीछे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किए होंगे तो पिछला वाला दिख रहा है, बाई डिफॉल्ट आपको माई फोल्डर दिखेगा। तो आप चेंज फोल्डर करेंगे सो दैट यू कैन क्रिएट वन फ्रॉम इन योर नेम, और मे बी इन द नेम ऑफ द टॉपिक और सब्जेक्ट। तो माई फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर नीचे दिख रहा है आपको बटन, उसको क्लिक करेंगे, और ये फोल्डर अभी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये फोल्डर क्रिएट आपकी या मेरी मशीन पे नहीं हो रहा है, इट्स क्रिएटेड ऑन द सर्वर, ऑन द क्लाउड, एससीसी ऑनलाइन के सर्वर पे है। उसमें फायदा क्या है कि ये फोल्डर आप ऑफिस में अगर आप क्रिएट करके इसमें सेव कर रहे हो, आप रिट्रीव करना चाहो तो घर वाले लैपटॉप पे या पीसी पे भी हम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑन द क्लाउड। और एक्सेस केवल आपके ही आईडी पासवर्ड के थ्रू होगी, और कोई इसका दूसरा कोई आदमी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो लेट मी गिव इन जेनरिक नेम, एमपी जुडिशरी। तो ऐसा करके इसमें कोई डैश, हाइफन, फुल स्टॉप, स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है। एंटर किया, रीनेम हो गया। अब मैंने बॉटम में एक सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन है, मैंने किया, अब ये दिखा रहा है कि दैट फोल्डर सिलेक्टेड जो है आपका है एमपी जुडिशरी। ओके, मैंने ओके बटन प्रेस किया, ये फोल्डर सेव हो गया, सॉरी फाइल सेव हो गई। फाइल क्या मतलब, ये जो जजमेंट अभी खुला हुआ है, डाइजेस्ट नोट है रादर। अब हम चलते हैं फुल टेक्स्ट पे, फुल टेक्स्ट जजमेंट है। ऐसे ही मैंने ये वाली जजमेंट को भी सेव करना है, मैंने ऐड टू माय एससीसी फोल्डर किया, फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके किया, सेकंड भी चली गई इसमें। ऐसे ही मैं हाई कोर्ट की हो, नोटिफिकेशन हो, ट्राइब्यूनल हो, जो भी हो, मैं सारे के सारे इसमें ऐड कर सकता हूँ। और एक टाइम के बाद मैं अब रिट्रीव भी करना चाहूंगा, सो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर दैट। ऊपर में जो टॉप मोस्ट आइकन है डैशबोर्ड का, उसके बगल में है माई एससीसी ऑनलाइन। इसके अंदर माई फोल्डर्स, व्यू फोल्डर्स ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी फोल्डर में, क्योंकि मैं तो डेमो देता रहता हूँ तो बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे आपको,
जितने भी फोल्डर आपने क्रिएट किए होंगे वो पहले कॉलम में दिखेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस फोल्डर में आपने ऐड किए थे वो सारे एक सेंट्रल कॉलम में आएंगे, और उनमें जो पहला वाला है उसका टेक्स्ट खुल के आएगा थर्ड कॉलम में। इसमें आप कभी भी कोई डिलीट करना चाहें, कोई ऐड करना चाहें, किसी को एक फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में डॉक्यूमेंट को शफल करना चाहें, वो सब हो सकता है। और प्रिंटिंग वगैरह तो है ही है। तो यू कैन क्रिएट योर ओन सब्जेक्ट इंडेक्स, यू कैन क्रिएट योर ओन फोल्डर्स फॉर लेटर ऑन रेफरेंस या रिट्रीवल। तो ये एक फीचर था जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। और इसके अलावा मोस्टली हमने सारे फीचर्स देख ही लिए हैं। हाँ, एक ऑप्शन और है हमारे पास, वो है हेल्प की। हेल्प में क्या है कि आपको कई सारे स्क्रीन से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे फोल्डर वगैरह में हूँ ना, तो ये डिलीट करना है कोई डॉक्यूमेंट फोल्डर में, उससे रिलेटेड बताएगा इन शॉर्ट। आप सर्च वाले में होते हैं तो तब वो सर्च के रिलेटेड बताता, आप एक्ट सेक्शन में होता है तो उससे रिलेटेड बताता। बट एक ऑप्शन है जो हमेशा हर स्क्रीन पे दिखती है, वो है व्यू यूजर मैनुअल। और इस व्यू यूजर मैनुअल को जब आप क्लिक करते हैं तो एक हेल्प पेज, एक नया पेज खुलेगा। इसमें जो भी हमने अभी तक स्टडी किया उसके फ्रीक्वेंटली रेड आर्टिकल्स हैं, इनको चूज करें, या फिर कैटेगरीज भी है नीचे कि भाई मैं सर्च के बारे में और जानना चाहता हूँ, या हमने कुछ वेबिनार किए थे पिछले पैंडेमिक में, वो सारे भी हमने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। तो आप वेबिनार्स पे क्लिक करेंगे, जब आप वेबिनार्स पे क्लिक करेंगे तो ये 7-8 टाइटल आपको जो दिख रहे हैं, एडवांस सर्च, फोल्डर्स वगैरह वगैरह, आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, टाइटल पे क्लिक कीजिए। एक क्लिक किया मैंने, और जितना भी उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है वो तो छोटा सा ब्रीफिंग ऊपर आ गया, नीचे एक यूट्यूब लिंक है, आप क्लिक करके इसको कभी बाद में वॉच करना चाहें तो वॉच कर सकते हैं। तो ये तो एक हेल्प फीचर और है ही अपने पास। इसके अलावा एक हमारा फ्री एक्सेस वेबसाइट भी है जो है एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग। अब ये ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि लेटेस्ट जजमेंट, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है लॉ के ऊपर, इसमें एडिटोरियल जो अभी हमने, जैसे अभी कोई जजमेंट्स अभी हमारे बुक में छपी नहीं है और उसका हेड नोटिंग भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो बनता है उसका ब्रीफ, वो इमिडिएटली अपलोड करती है हमारी एडिटोरियल। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हों, या नॉर्मल बेंच के हों, या हाई कोर्ट्स के हों, ट्राइब्यूनल के, वो सब है। तो मैं जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट किया, तो अभी जो लेटेस्ट कुछ हैपनिंग हुआ होगा आजकल में, परसों में, वो सारा यहाँ आएगा। आप देखेंगे 12 फरवरी का, आज की डेट का एक अपलोड हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट फर्दर्स एसओपी फॉर एविडेंस रिकॉर्डिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केसेस रिलेटेड चाइल्ड विक्टिम्स विटनेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब इसको टाइटल को क्लिक करते हैं तो वो समवट आपको लगेगा कि सिमिलर टू जो मैंने आपको दिखाया था लीगल बिजनेस न्यूज। अगेन उसी तरीके से आपको एक सॉर्ट ऑफ कमेंट्री सी मिलेगी कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या था, द पायलट प्रोजेक्ट, फिर फैक्चुअल एनालिसिस, ये सब चीजें होंगी, एसओपी हो गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एंड देन ये जो हाईलाइटेड लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये जजमेंट के लाइंस हैं, बाकी तो हमारा एडिटोरियल का इनपुट है। फिर कंक्लूजन्स, डायरेक्शंस ये आ गई। ऐसे इन्होंने इसको जो है मतलब ब्रीफिंग बनाई हुई है। एंड लास्ट में चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस इन आरी, ये ऑर्डर है शायद, जजमेंट जो भी है ये, एंड डिसाइडेड ऑन 1 Feb 2022। इस तरीके से एक तो हमें यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जब हम एससीसी में ढूंढ रहे हो और लेटेस्ट कुछ ना मिले, तो आप ब्लॉग में आइए, फ्री एक्सेस है, इसमें कोई आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, तो केस ब्रीफ में जाके हम देख सकते हैं। ऐसे ही एडिटोरियल ओपिनियन है, कुछ इन्फॉर्मेशन विच इज ऑल रिलेटेड टू लॉ, लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, नोटिफिकेशन सर्कल्स। और दूसरा एक और ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसके मेन होम पेज पे फिर दोबारा आता हूँ। तो जो ये क्रेज ब्रीफ्स हैं या फिर जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर बेसिस पे ये आपको जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए, सो व्हाट विल यू डू फॉर दैट? इसमें बिल्कुल पेज के लास्ट में, आखिर में जाइए, तो यहाँ पे न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन। ये वीकली आपके मेल में आप अपना आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे, दैट्स इट, सब्सक्राइब करेंगे, फ्री सब्सक्रिप्शन है। जो अभी मैं ब्लॉग में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, वो आपको न्यूज़ लेटर के रूप में हर हफ्ते आपके मेल बॉक्स में मिलेगा। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा एडिशनल, अप टू डेट रहने के लिए हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है। और अगर हम इसको ऐप के थ्रू जब हम यूज करते हैं तो नोटिफिकेशंस आप ऑन करेंगे तो ये ब्लॉग के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन आपको फ्लैश होती रहेंगी ऑन द गो।
तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। सो ये जो है कंप्लीट इसका मतलब मैंने फंक्शनैलिटी बता दी है। अब अगर कोई भी क्वेरीज हो सर, तो व्हाट वी कैन डू इज हम या तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, आप वो सारे राइट्स हैं, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के अपने सिस्टम एनालिस्ट हैं, वो इसमें क्वेरी को यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, चैट चैट बॉक्स में चैट भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर देम, मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सॉरी। चलिए, जब तक कोई क्वेरी आती है मैं आपको एक और चीज शेयर कर देता हूँ, एंड दैट इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये पहला है ईमेल आईडी, वो है learning@scconline.com। ये हमारे डिपार्टमेंट का है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का आईडी है, तो ये सारे मेंबर्स को एक्सेस है। इमीडिएटली कभी भी कोई भी इशू हो या कोई भी हेल्प चाहिए हमें एसएससी से रिलेटेड, तो आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगा फर्स्ट हैंड। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है 180025863310, जो कि मंडे से लेके सैटरडे तक अवेलेबल है, 10 से शाम 8 बजे तक। तो इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी 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 क्वेरी, एनी हेल्प रिगार्डिंग एससीसी। मेरा एक क्वेश्चन है, जी सर। ये जजमेंट से पैरा सेलेक्ट करने वाला फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, श्योर सर, पेस्ट श्योर करने। सर। जी सर, जी सर, जी सर। अभी हम कोई भी एक जजमेंट ले लेते हैं, और उस जजमेंट में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जजमेंट अभी खुला हुआ है, इसमें ये पैरा नंबर्स के आगे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है ना, हर पैरा नंबर के आगे होगा। अब मान लीजिए मेरे को कुछ भी सिलेक्ट करना है, तो मैनुअल वाला काम नहीं होगा कि मैं हाईलाइट करूँ, वो डीएक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि इसमें हेड नोटिंग भी है, प्रोटेक्टेड है वो, मैनुअल कॉपी प्रोटेक्शन मतलब नहीं हो पाएगा। तो हमें अब करना है स्मार्ट कॉपी, इसको हमने नाम दिया है। तो जैसे पैरा नंबर 3 है, फिर सीक्वेंस भी जो आप रखोगे, पैरा नंबर 5 है फिर 4 है, तो 3 5 4 के सीक्वेंस में अब ये एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे एक आइकन है, फोर्थ आइकन, टिक मार्क सा बना हुआ है, छोटा सा बैकग्राउंड में एक डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक करना है। स्मार्ट कॉपी कहते हैं इसको। आपका पॉपअप ब्लॉकर एनेबल्ड हो, मतलब ब्लॉक ना हो, वो ध्यान रखिएगा। और एक नया विंडो खुला, इसमें ईच एंड एवरी पैरा इज नाउ हैविंग द सोर्स आल्सो, कि भाई ये एक्सट्रैक्ट हमने लिया कहाँ से है, पार्टी नेम, साइटेशन, इक्विवेलेंट साइटेशन, पेज नंबर, फॉर ऑल द पैरास। यहाँ से मैं अगर मैं चाहूँ तो मतलब मेरे को सिर्फ 3 लाइनें करनी है मैन्युअली एक्सट्रैक्ट मतलब पेस्ट, वो भी कर सकता हूँ। पूरा करना है तो पूरा भी हो जाएगा। अब आप फिर अपना कॉपी एडिटर जो भी होगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोई भी एडिटर है, उसमें पेस्ट कर दो। और इसको मेल भी करना चाहे तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल का भी इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। आई होप सर ये आपको इसका मिल गया आंसर। ओके। कोई और भी क्वेरी हो? यस। कोई भी आपको और फर्दर कोई क्वेरी हो, या जो अभी तक जो भी हमने अभी तक डेमोन्स्ट्रेट किया है उसमें, जैसे कोई भी आपको रिपीट कराना हो कोई स्टेप या तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, बिफोर वी वाइंड अप, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ जाते जाते। कभी भी आप जब कोई भी रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करने के बाद आपने या मान लीजिए रिसर्च करते करते आपके पास इतना काम है ही है, आता ही है, कि आपने स्क्रीन तो अब तो आपने लॉग इन करके छोड़ दी। मान लीजिए ये जजमेंट में पढ़ रहा था, काम आ गया, एंड देन फाइनली 10 मिनट की इसमें एक्टिविटी मिली तो वो लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिकली। वंस लॉग आउट, आपको दोबारा से वो सारे सर्च दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा करने पे फिर उस जजमेंट पे आके तब जाके आपका काम बनेगा। तो इट इज यू नो
टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा मुश्किल भी हो जाती है हमें कई बार। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन डाल रखा है, यहाँ जो माय अकाउंट करके एक आइकन है, सेकंड लास्ट आइकन, इसमें तो चेंज पासवर्ड ये सब कई सारे ऑप्शंस हैं। एक सेकंड लास्ट ऑप्शन है रिज्यूम ऑन लॉगिन, ये अनटिक्ड होती है, मैंने अभी टिक किया अपने लिए। तो जहां पे मैं लॉग आउट करूंगा या जहां पे मेरा इनएक्टिव हो जाएगा स्क्रीन और मैं ऑटोमेटिकली फोर्स्ड आउट लॉग आउट हो जाऊंगा, फोर्स्ड लॉग आउट, तो जब मैं लॉग इन करूंगा तो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये बिगिनिंग से शुरू नहीं करेगा, ये शुरू करेगा जहां से मैंने छोड़ा था, जहां मेरा लास्ट पोजीशन थी। अगर मैं इस जजमेंट में हूं और मैं इसको अभी लॉग आउट करूं, लॉग इन करने पे ये यही स्क्रीन खुलेगा। सो अगर आप चाहें तो अपने जब भी आप एक्सेस करें, लॉग इन करें, तो यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन एज वेल। हो सकता है कभी ये आपके थोड़ा सा हेल्प करे या काम आ जाए दैट वे। चलिए, with this note, I think I will stop the presentation. If there are further any questions, you may kindly ask Abibi. Otherwise, from my side, I have completed this orientation. इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। कौन सा वाला सर? मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग जो आपने की है इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो जो आपने बनाया है। I will do that. I will do that. Right. Thank you. I will do that. So once again, I thank you all, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जनों का, मैम एंड सर्स, कि आपने अपना कीमती समय निकाला, इतना बिजी शेड्यूल वर्किंग डे में आपने टाइम निकाला एट द एंड ऑफ द डे एंड लिसन टू मी पेशेंटली। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार, थैंक यू। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और इन अ वाइल